आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और ये मेरा लास्ट सेंटेंस होगा आज। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आप हिंदी जाने तो इसकी हिंदी होती है भविष्यपूर्ण काल। ओके, अब इसके 3 टाइप होते हैं, उसमें से हमारा जो पहला टाइप होगा जिसे आप कहते हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप सभी बोलेंगे, स्ट्रक्चर होगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, तभी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए क्या सेंटेंस लिखा आपके पास। पहला, ही विल हैव रिटन अ लेटर। सबसे पहली बात देखो, जब मैं इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूँ तो उस कंडीशन में मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, अ लेटर। तो आप यहाँ लिखिएगा पैसिव वॉइस और स्टार्ट करोगे अ लेटर से। एक बात समझिएगा पहले मेरी बात को ध्यान से, कि आप सभी जानते हो यदि आपके पास केवल आई और वी है तभी आपको शैल का इस्तेमाल करना होगा, बाकी सभी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, विल। आप सोचो ये तो ना ही आई है और ना ही वी है, तो मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा, विल। और आप जानते हो अगर आपने विल लगाया तो हैव लगाएंगे और बीन भी लगाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। इतना आपने कर दिया, उसके बाद लिखना होगा क्या, आप देख पा रहे हो वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है क्या, रिटन। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि आपको थर्ड फॉर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म में दी होती। बाय सब्जेक्ट आपके पास ही दिया और ये ही पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है हिम में। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास है, आप देख पा रहे हैं आई शैल हैव टेकन टी। तो आप एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, तो आप बता देंगे टी, और टी के साथ आपको लिखना होगा सक्रिया विल हैव बीन। क्लियर है? आप जब इतना लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना होगा क्या, वर्ब। वर्ब है क्या, टेकन, तो आप लिख देंगे टेकन। उसके बाद आपको लिखना होगा बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे पास, आई, और आई पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है मी में। क्लियर है? अगला सेंटेंस है तुम्हारे पास, तो आप देख पा रहे हैं यू विल हैव बॉट, बी ओ होगा BOUGHT, आ न्यू कार। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा आ न्यू कार। क्लियर है? आ न्यू कार। उसके साथ सहक्रिया आपको लगाना होगा विल हैव बीन। क्लियर है? विल हैव बीन आपने लिखा, फिर आपको लिखना होगा वर्ब। वर्ब है क्या, बॉट, तो आपने लिखा BOUGHT, बॉट बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, यू, पैसिव में यू ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, दे विल हैव सेंट अ लेटर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी बता रखा कि यदि मुझे ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन करना होगा, वो भी वर्ब से। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ क्या भेजा है, यानी कि उन्होंने क्या भेजा, तो क्या से आंसर मिला है, उन्होंने एक पत्र भेजा, तो क्या से आंसर मिलने वाला ही क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता। तो आपने लिखा अ लेटर, और अ लेटर के साथ विल हैव बीन लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ब। वर्ब है क्या, सेंट। ये सेंड की थर्ड फॉर्म है, तो उसको रहने दीजिएगा। बाय सब्जेक्ट, जहाँ पे आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे पास, दे, और दे कन्वर्ट हो जाता है देम में। क्लियर है? अब आप इसे नोट करिए। फ्रेंड, नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए जरा देखिए ध्यान से। पहले तो आप ऑब्जेक्ट पे ध्यान, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर लिखा हुआ ऑब्जेक्ट विल या शैल, आप सभी को पता है विल या शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर हैव बीन। अब ये नॉट हैव बीन तो लगेगा सब्जेक्ट किसी भी प्रकार को, टेंशन वाली बात नहीं है। वो आपकी थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये तो करना ही होगा तुम्हें। ठीक है, अब आइएगा मैं इसका पैसिव पहले को बना देता हूँ। सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, इस समय मुझे चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, जो कि आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, द हॉकी। तो आपने लिखा द हॉकी, और द हॉकी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा विल
विल नॉट हैव बीन, इतना आपको लिखना होगा। फिर आपको लिखना होगा वर्ब, जो कि आप देख पा रहे हैं वर्ब आपकी है प्लेड। क्या है? प्लेड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या तुम्हारे पास, तो बताओगे दे, और दे कन्वर्ट इनटू देम। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बंद करो जरा से, सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ दे विल नॉट हैव रंग द बेल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट आपके पास द बेल। अब बेल के साथ आपको लगाना होगा विल नॉट हैव किया, इसके बाद आपको लिखना होगा बीन, और बीन के बाद आपको लिखना होगा वर्ब। वर्ब है क्या, तो आप देख पा रहे हैं रंग, और रंग की थर्ड फॉर्म ही हाई लिखी है, तो आप लिख रहने दीजिएगा बाय सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट दे हो जाएगा कन्वर्ट इनटू देम में। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, तो आप देख पा रहे हैं रीता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट इसमें आपको दिख रहा है, तो आप बताएंगे अ सॉन्ग विल नॉट हैव बीन। आप इतना करेंगे, उसके बाद आपको क्या लिखना होगा वर्ब। वर्ब है क्या, संग बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, तो आप बताओगे रीता। तो रीता आपका चेंज नहीं होगा, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा दे विल नॉट हैव रीड द न्यूज़पेपर। जी हाँ, अब देखा जाए इसका जब मैं पैसिव बना रहा हूँ तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आप बताओगे द न्यूज़पेपर। क्लियर है? तो आप लिखेंगे द न्यूज़ पेपर, और द न्यूज़ पेपर के बाद आपको लिखना होगा विल नॉट हैव बीन। क्लियर है? दे एक मिनट, यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ द न्यूज़पेपर नहीं, यहाँ एक कैंसिल कर दीजिए, यह नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा द न्यूज़पेपर विल नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब आएगी रीड, और रीड की जो थर्ड फॉर्म है रीड होती है बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या, दे, और दे कन्वर्ट हो जाएगा दे में। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा एंड लास्ट सेंटेंस है, देखा रीता विल नॉट हैव सीन द ताजमहल। ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट है मेरा द ताजमहल। क्लियर? तो आपने द ताजमहल लिखा। द ताजमहल के बाद आपको लिखना होगा विल नॉट हैव बीन, इतना आपको लिखना होगा। फिर लिखना होगा वर्ब। वर्ब है क्या, तो आप बताएंगे सीन, और सीन की थर्ड फॉर्म सीन, ये सीन थर्ड फॉर्म ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाय रीता। तो आप लिखेंगे बाय रीता। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हो गया आपके सेंटेंस। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसका सी पार्ट, सी टाइप कह सकते हो आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं। इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, जिसमें से मैंने फर्स्ट टाइप का सेंटेंसेस को लिखा है। ठीक है, देखिए दो टाइप होगा। एक तो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि सारे सेंटेंस स्टार्ट हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हैं। एक तो वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके बीच में हमें एक क्वेश्चन वर्ड मिलता है। ठीक है, तो पहले टाइप में यही होता है कि वो जो वाक्य होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसका सेंटेंस करते हैं, पैसिव में बनाते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए सभी लड़के, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ, तो इसमें मुझे सैल या विल लगाना होगा, बट वो किसके अनुसार लगेगा, तो बताएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, तो आप बताएंगे द वाइन। द वाइन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ विल ही इस्तेमाल करना होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आपने इतना इस्तेमाल कर दिया, वाइन हो गया, यानी कि विल द वाइन ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा हैव बीन, इतना आपको लिखना होगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वर्ब आपको जो दिखती है वो थर्ड फॉर्म ही दिखती है, केवल इसको आपको उठा कर रख देना होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखा जाए बाय सब्जेक्ट, तो जी हाँ, सब्जेक्ट आपका क्या है, सी, और सी कन्वर्ट हो जाता है हर में। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। आप देखिए जब मैं इसका पैसिव नेक्स्ट का बना रहा हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपके पास द रामायणा, तो जी हाँ, द रामायणा के अनुसार आप इसमें कर देंगे आप विल। क्या करेंगे, विल। यहाँ तो सैल लगा है वी के अनुसार, बट ये जो विल लगेगा वो लगेगा द रामायणा के अनुसार। तो आपने किया यहाँ पे द रामायणा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइएगा क्वेश्चन, आपने क्या किया, यहाँ पे साय क्रिया लगाया, ऑब्जेक्ट लिखा, यानी विल या साइल में से कोई एक आया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब आप चाहिए मुझे हैव बीन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, या लिखेंगे हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब आप देख पा रहे हैं जो रीड लिखा है, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो आप लिखेंगे रीड बाय सब्जेक्ट, तो आपने बाय लिखा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी, और आप जानते हो पैसिव में वी कन्वर्ट हो जाता है अस में, इस बात को आप याद रखना।
नेक्स्ट सेंटेंस, जी हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास क्या होगा, एक बात याद देखिएगा, आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा, अदरवाइज सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखा जाए साइल किसके अनुसार लगा है, तो आप बताएंगे यू के अनुसार, लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो किसके अनुसार लगेगा, फ्लावर के अनुसार। तो जी हाँ, तो अब ये यहाँ बन जाएगा विल द फ्लावर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सहायक क्रिया है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। आप कहते हैं ये सहायक क्रिया लगाया, ऑब्जेक्ट आ गया, अब आपको लिखना होगा हैव बीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइएगा वर्ब लिखना। वर्ब है आपकी प्लग, तो आप लिख देंगे प्लग्ड, लिख दीजिए आप। बाई सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वी, और आप जानते हो वी किस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका जरा ध्यान से देखिएगा, विल ही हैव प्लेड द मैच। अब इसमें जरा देखना, तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या, तो बताएंगे द मैच, और मैच के अकॉर्डिंग आप यहाँ सहायक क्रिया विल लगाओगे, ये आपका सहायक क्रिया है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होगा, हैव बीन, और हैव बीन के बाद आपको लिखना होगा क्या, वर्ब है क्या, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म ही लिखिए प्लेड बाय सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट मेरे पास क्या, ही, और ही का कन्वर्ट हो जाता है हिम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला लिखा हुआ पैसिव वॉइस, जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आपका जो कुछ ऑब्जेक्ट है वो मिल्क है, द मिल्क है, और द मिल्क के अनुसार सहायक क्रिया आप विल ही लगाओगे, विल द मिल्क, यानी ये मेरा है ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट की बात चाहिए हैव बीन। क्लियर है, हैव बीन के बाद आपको लिखना क्या होगा, वर्ब, और वर्ब है क्या, तो आप बताएंगे ड्रंक। ड्रंक के बाद आ जाएगा बाय सब्जेक्ट आपका दे, और दे कन्वर्ट हो जाएगा दे में। ये हो गए आपके सेंटेंस। अब आप इसे नोट करिएगा। ये आपके सेकंड टाइप के कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाता हूँ। देख, जैसे कि आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर लिखा हुआ QW, मतलब जब मैं पैसिव बना रहा हूँ तो उस कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जहाँ है वहीं पर रहेगा। बट उसके बाद विल या शैल किसके अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ किसके अनुसार लगा है, तो बताएंगे आप सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आपको हैव बीन लिखना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और ये सब्जेक्ट इतना कार्य करना होगा, जो आप बहुत अच्छे बच्चे हो और समझते हो बहुत अच्छे से हो। देखिए, सबसे पहले तो बात आपको क्वेश्चन वर्ड आ जाती है, उतार दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप जरा ध्यान से देखो, यू के अकॉर्डिंग विल आया, जब हम ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे देन आपको भी विल ही तो लिखना होगा, यानी कि यहाँ पे विल आएगा, आकार आएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा हैव बीन, यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाइए वर्ब है क्या मेरे पास, तो आप बताएंगे परचेज, तो आप लिख दीजिएगा परचेज। आपने परचेज लिख दिया, फिर आपको लिखना होगा बाय सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट मेरे पास क्या देख पा रहे हैं, यू, और यू कन्वर्ट होकर के होता है, यू ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट का पैसिव बनाते जरा ध्यान से देखिएगा। आप सभी जानते हैं कि ये वाई तो एज इट इज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट आप जरा ध्यान से देखिए, ऑफिस के अकॉर्डिंग आपको सहायक क्रिया क्या लगानी होगी, तो आप बताएंगे विल के बाद द ऑफिस, और द ऑफिस के बाद मुझे लिखना क्या होगा, मीन्स ऑफिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा क्या, हैव बीन। किया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हैव बीन आ गया, वर्ब है आपके पास क्या, क्लीन्ड, तो आप लिख देंगे क्लीन्ड, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाय सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है दे, और दे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दे में, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आप बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट में सबसे पहले काम आपको वही करना है, क्वेश्चन मार्क को ऐसे लिख दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और नेक्स्ट आपका लिखेंगे इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप सहायक क्रिया क्या लगाओगे, विल, तो विल लिखेंगे। इंग्लिश के पहले द मत लिखना, नहीं तो अंग्रेज लोग हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। अब विल लिखा सहायक क्रिया है, इंग्लिश लिखा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपको लिखना होता है वो बीन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड आइएगा, हैव बीन के बाद आपको लिखना होता वर्ब है क्या, टॉट, तो आपने लिख दिया टॉट बाय सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, सी, और सी कन्वर्ट इनटू हर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस आप जरा ध्यान से देखें, तो नेक्स्ट में आप तो वही काम करेंगे, व्हेन को ऐसे लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ, अब ऑब्जेक्ट मेरे पास है द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सहायक क्रिया लगाएंगे विल, इस बात को आप याद रखेंगे, विल द न्यूज़
पेपर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की बात आपको लिखना होता तो आप बताएंगे हैव बीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हैव बीन लिखा वो आपके थर्ड फॉर्म आप देख पा रहे हैं, वर्ब है कि आपके पास रीड, तो आप लिखेंगे रीड। यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वर्ब की बात आती है बाय सब्जेक्ट। जी हाँ, बाय मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट मेरे पास है कमला, तो कमला लिख देंगे आप, नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका बचा हुआ और लास्ट है, जी हाँ, वाई को आप एज इट लिख दीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद मुझे लिखना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप लिखेंगे फूड। फूड के अकॉर्डिंग आप यहाँ सहायक क्रिया लगाओगे विल, और ये हो जाएगा फूड। उसके बाद आएगा हैव बीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की बात देख पा रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन ही तो लगता है। वर्ब लिखेंगे, वर्ब है क्या कुक, और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कुक, जो लिखा लिखने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जरा देखिएगा, ये वर्ब का इस्तेमाल किया, आप बाय लिखा, फिर लिखना होगा सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट मेरे पास है किरण, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा किरण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये अब मेरा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अभी थी नोट करिए इसे। वीडियो समझ में आता हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद वाले जो और भी पैसिव वॉइस बना के डाला जाए चैनल में तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।